ईटीवी भारत आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। और आज हमारी खास मुलाकात होने वाली है एक ऐसी नन्ही कलाकार से जिसने अपने बचपन में ही सिनेमा जगत में बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नन्ही कलाकार आहना। उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आपको शुरुआत में ही बताते हैं कि आहना की जो खास बात है वो ये है कि आहना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं और उनकी जो पहली फिल्म होने वाली है वो है हंगामा 2, जो प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्ट की गई है और कुछ ही दिनों बाद वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के बीच होगी। सबसे पहले आहना का स्वागत करती हूँ मैं टीवी भारत में। हालांकि वो बहुत छोटी है स्वागत के लिए, वो शायद इन चीजों को समझ ना पाए, लेकिन उसी के साथ उसके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सर और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी। थैंक यू सो मच जी। आहना से बातचीत तो हम करेंगे, उसकी शरारतें हमें दिखाई देना शुरू हो गई है कि वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती, बैठ नहीं पाएगी ज्यादा। लेकिन आपसे मैं सर और मैम जानना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी कलाकार के लिए सिनेमा में एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आहना ने इतनी छोटी उम्र में डेब्यू का उसको मौका मिल रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जब ये मतलब 5 महीने 6 महीने की थी तो बहुत मतलब काफी हेल्दी थी। अभी थोड़ी सी हाइट बढ़ रही है तो दुबली पतली हो रही है, बट पहले पहले काफी अच्छा वेट था इसका। तो हम लोगों ने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो दो तीन लोगों के जो कास्टिंग्स हैं वहां पे हमने इसकी एक फोटो वोटो भेजी। तो फोटो भेजने के बाद अचानक ही एक दिन डायपर की शूटिंग के लिए इसको आया। डायपर का क्या नाम था? पैम्पर के लिए इसका आया था। हमने भेज दिया फोटो। अच्छा, उस फोटो को देख के वीनस वालों ने हमें डायरेक्टली जो है कांटेक्ट किया कि भाई आपकी लड़की से हमें मिलना है, आप उसको लेके आओ। और इनकी मम्मी और ये दोनों और मेरा जो लड़का है वो सब वीनस के स्टूडियो गए और वहां जाके इन्होंने स्टूडियो में इसको उतारा ही था। इसको देखते इन्होंने बोला ये बच्ची हमको चाहिए अपनी मूवी के लिए। दिस इज द स्मॉल स्टोरी, ऐसा है जी। तो मतलब सर, अगर आपने जैसे उसकी पिक्चर्स भेजे थे तो आप चाहते थे वो इस इंडस्ट्री में जाए? नहीं, हम तो पहले हमने सोचा कि एड वगैरह में शुरू करते हैं इसको, बिकॉज काफी क्यूट और बबली टाइप का नेचर है इसका। तो हम लोग ने सोचा था कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, बट वो हम इमेजिन ही नहीं किया था कि उसको एक इतना बड़ा बैनर मिल जाएगा इसको। सर, हीरे की परख जौहरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हीरे की परख घर वालों ने कर ली है। मतलब आप लोगों ने इसका अंदाजा लगाया कि ये फिल्मी जगत में इसकी क्यूटनेस काम आएगी। राइट। आशा करते हैं आगे भी ये ऐसा ही करे। सर, जो जर्नी रही होगी हंगामा 2 की शुरुआत में, तो कैसे आप लोगों का सेट पर जाना हुआ, कैसे इसका इंटरेक्शन आप डायरेक्टर से करवाते थे? मतलब क्योंकि बहुत छोटी है तो इंटरेक्शन करना मुश्किल होता होगा, तो सारी गाइडलाइन शायद आपको ही दी जाती होंगी। हाँ, इनकी मम्मी गई थी इनके साथ ऊटी पे इनका जो शूटिंग का शेड्यूल वहां से ही स्टार्ट हुआ था जी। और वहां पे छोटी, एक तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बिकॉज शूटिंग को इट्स ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले की शूटिंग उन्होंने स्टार्ट किया था। बीच में लॉकडाउन आ गया, बहुत छोटी थी। लेकिन वहां पे कैसा था कि जितना क्रू मेंबर था ना इनका, जितना भी क्रू, उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं दिया कि ये छोटी बच्ची जो है पूरी तरह से वो क्रू मेंबर की बच्ची थी जी। तो अभी इसका भी अकेले जाना पहली बार लेके इसको बड़ा तकलीफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी वहां पे। इसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, बट जितना भी क्रू मेंबर वीनस का था उन्होंने बहुत संभाला। और डायरेक्टर जो है प्रियदर्शन जी, उन्होंने तो मीन्स अगर इसका टेक एक बार में टेक लेना है तो पहले इसको मूड में लेके आओ, और मूड में लाने के लिए जो भी कोशिश कर सकते थे वो लोग, उन्होंने वो कोशिश की। भाई इसको क्या पसंद है, कौन सा टॉय पसंद है, इसको खाने की क्या चीज पसंद है, सारी पहले ला के दो, इसका मूड बनाते हैं हम लोग। उसके बाद उन्होंने फिर टेक लेना शुरू किया। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, कभी कभी क्या हो रहा था कि कभी कभी टेक गलत भी हो गया, खराब भी हो गया, तो उस चीज को वो लोग बहुत इजिली मैनेज करते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं वो छोटी बच्ची नहीं कर पा रही है, बट उन्होंने रीटेक पे रीटेक किया और हर चीज जो हैंडल होती रही। सर, एक चीज बहुत आपने प्रियदर्शन जी का जिक्र किया, वो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, और उनका नाम सब जानते हैं। ऐसा कोई बॉलीवुड जगत से जुड़ा इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता नहीं होगा, देश में उनकी चर्चा ना हो कभी। आपकी बेटी बहुत लकी है कि उसको प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर के साथ डेब्यू करने का मौका मिला है। बहुत ज्यादा
जी, ये याद हमेशा उसकी जिंदगी के लिए रहेगी और इन फ्यूचर भी अगर वो बॉलीवुड में जाती है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। सर, अक्सर बॉलीवुड मूवीज का जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में हमको काफी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आपने जिस तरह से पॉजिटिव एक चीज बताया, एनवायरनमेंट बताया कि उसको खुश रखने की कोशिश की गई, उसका मूड डेवलप करने की कोशिश की गई, हाँ क्या जी। कभी कोई परेशानी भी आपको फेस हुई कि छोटी बच्ची है उसको मिसहैंडल किया जा रहा है, ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ? कभी नहीं, नहीं, हम लोग अगर हम कहेंगे कि तब मैं तो कभी हम लोग ने कभी हमारा फैमिली बैकग्राउंड पहली बात तो है ही नहीं, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, जो विनस का प्रोडक्शन है, श्री रतन जैन जी जो इनके मालिक हैं विनस के, मतलब ही इज सच अ गुड पर्सन। और मैडम का नाम क्या है उनका दूसरा? संचिता मैडम है जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं विनस की। उन्होंने इतने अच्छे से हैंडल किया है और इतना मतलब कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता, जस्ट लाइक अ फैमिली। जैसे होता नहीं, एक कंबाइंड फैमिली में आप रह रहे हो, एक बच्चा रो रहा है तो मामी ने संभाल लिया, चाची ने संभाल लिया, वैसा वाला पूरा माहौल था, वैसा वाला, कभी कोई कमी नहीं। बट सबसे अच्छा प्रोडक्शन मैं कहूंगा अगर इंडस्ट्री में कोई है तो वो विनस ही है। जी बिल्कुल। सर, इस मूवी में एक ऐसी स्टार कास्ट है जिसको शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शिल्पा शेट्टी से लेकर परेश रावल उसमें है, जावेद जाफरी के बेटे इस फिल्म में है। तो उन एक्टर्स के साथ इसका एक्सपीरियंस आपने जो खुद से भी एक्सपीरियंस किया होगा वो जरा हमें बताइए। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जब इसकी ऊटी में शूटिंग हुई थी तो इसके जो फिल्म में जिन्होंने माँ बाप का रोल किया है, मिजान जाफरी जी हैं और परिणीता जी हैं, साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, काफी अच्छे एक्ट्रेस हैं वो भी, और उन्होंने उसके साथ ही उन्होंने शुरुआत की। और सबसे ज्यादा इसका जो लगाव था वो था मिजान जाफरी से। मतलब ही इज द, मतलब मेरे, अगर मैंने पैदा किया है तो डैडा बोलना इसने उस टाइम पे उसी को शुरू कर दिया। इसको क्या लगा मेरे पापा यही हैं, ऐसा हुआ था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कुछ फोटो आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा, उससे कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो शूटिंग के टाइम में मिजान के साथ, मेरे ख्याल से जैसे ही शूटिंग के बीच में कट होता था तो ये भाग के मिजान के पास आती थी और मिजान के साथ जितनी देर शूटिंग नहीं है उतनी देर खेलता था, ऐसा था। और परिणीता इज अ वेरी, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, सभी जानते हैं, उन्होंने इनकी माँ का रोल किया हुआ है, वो भी काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं। दूसरी तरफ परेश रावल जी से और शिल्पा शेट्टी मैडम से इसका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज उनका जो शूटिंग का पार्ट था वो अलग था, इसका अलग था। वो एक बॉम्बे में शूटिंग, जब लास्ट शूटिंग जब ये वाइंड अप कर रहे थे तो इसके साथ शिल्पा शेट्टी जी का इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने हाँ काफी इसको लाइक किया। बाकी जो मेन इंटरेक्शन था, प्रियदर्शनी सर थे, वो तो एज ए डायरेक्टर काम कर ही रहे थे, उनका मनीषा मैम है, संचिता मैम है, ये सारे लोग जो, हाँ, इन्होंने सबने काफी काफी सपोर्ट किया इसको। सर, जब आहना ने पहला अपना शॉट दिया था, वो शॉट आपको याद है क्या? कुछ उसमें उसको कराया गया था, मुझे बहुत याद है। इसका पहला शॉट रेलवे स्टेशन में हुआ था, फर्स्ट एंट्री हो रही है आहना की, लेकिन उस दिन इसने बहुत परेशान किया था, बहुत ज्यादा। इसको नींद आ रही थी और पहला सीन था, तो उसमें वहाँ पे मनीषा मैम ने इसको हैंडल किया बहुत अच्छे से, एकदम माँ की तरह। और वो बोली आप मतलब बैठो जाके और मैं इसको करके देती हूँ। फिर इसने अपना शॉट दिया बहुत अच्छे से। मतलब वहाँ पे मनीषा मैम ही ऐसी थी जो इसको संभालती थी। मैं जाती थी, मुझे वो बैठा देती थी कि आप छोड़ दो, हम लोग को दे दो, हम लोग उसको संभालेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, तो उस दिन वो बहुत परेशान की थी, बहुत ज्यादा। उसका मूड नहीं था, इसको नींद आ रही थी और उसका पहला था, मतलब उस मूवी में वो एंट्री ही है, पहला ही उसका प्रणीता मैम के साथ। बच्चों के साथ शूट करना आसान बात नहीं है, सही बात है। आहना अगर बात करना चाह रही है, हालांकि वो बहुत छोटी है, मैं उससे कुछ सवाल करूं। आहना, वो देखो, हेलो हेलो कर दो, कैसे हो आप? बोले ठीक हो। आपने मूवी में शूटिंग किया? यस, मूवी में शूटिंग कैसे किया आपने? टाटा के साथ, बोलो। और एक्शन होता था तो आप क्या करते थे? ओके। आपके डैडा कौन थे शूट पे? डैडा कौन है? डैडा कौन थे? बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि मुश्किलें हुई, लेकिन अब एक्टिंग करवाने वालों को तो काम है, वो एक्टिंग करवाएंगे ही। पर आप लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा शूट के दौरान, वो कैसा था? कि जब हम पर्दे पे हम मूवी देखते हैं
तो बच्चा एकदम वो एक्टिंग करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जो मुश्किलें होती हैं वो आप ही ने फेस की होती हैं। तो अगर ऐसे ही बच्चे और भी होंगे जिनके पेरेंट्स चाहते होंगे इस इंडस्ट्री में उनके बच्चों को लाना, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? कैसी इंडस्ट्री है ये फिर? किसी किसी के लिए बहुत अच्छी है, किसी किसी के लिए नहीं अच्छी है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे मतलब इंडस्ट्री को देख रहे हैं, किस नजरिए से। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है अपने बेटी को लेके, तो अच्छा ही है। बिजनेस वाले बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन हाउस बहुत ही अच्छा है, सारे लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं। और इसमें और भी बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ, इसके साथ इसके कजन भाई बहन है जो मूवी में। हाँ, लेकिन अभी हम लोग को तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। जी नहीं, बहुत बढ़िया मैम। तो मैम वैसे आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी आप लोग फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं, तो अगर किसी दिन आहना का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप उसको मुंबई की बताएंगे या अपने गृह जिले की बताएंगे? नहीं नहीं, हम तो भाई बॉर्न एंड बॉटअप बनारस के हैं। जी, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सिटी। बनारस के लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। जी, और ठीक है, वो हमारी जन्मभूमि है तो हमारी कर्म भूमि बॉम्बे है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे। जी, और पहले हम हमारे जो हम बॉम्बे में, मुझे खासकर 20 साल हो गए हैं, बट मैं तो यही कहता हूँ भाई मैं पक्का बनारसी हूँ। और हमारे लिए बनारस ही सब कुछ है। जब तक यहाँ काम चल रहा है, काम चल रहा है हमारा, ऐसा है हमारे लिए। बट वी लव बोथ द सिटी। कर्म भूमि है तो इसको भी पूछते हैं, और जन्म भूमि है उसको भी पूछते हैं। वो तो पूजनीय है ही है बनारस, खास। बिल्कुल सर। जी हाँ, जी हाँ। सर प्रियदर्शन जी की बात करें तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के। तो जब उन्होंने, आपने कहा था कि जब आप वीनस के प्रोडक्शन हाउस में गए थे तो उन्होंने पहली नजर में ही उसको पसंद कर लिया था कि हमें ये चाहिए, बच्ची यस चाहिए। यस 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 तो यस। आपकी पहली मुलाकात प्रियदर्शन जी से भी रही होगी, नहीं नहीं, नहीं हमारी पहली मुलाकात प्रियदर्शन जी से डायरेक्ट शूटिंग पे हुई थी। जी, ओके। हाँ, मैं गई थी उस समय, वो नहीं थे। हाँ, जब ये बिटिया को लेके गए थे हाना को, तो उस समय वहां पे सिर्फ वीनस के प्रोडक्शन हाउस के जो लोग थे वो लोग थे। उन्होंने, हाँ, बाद में जब ये ऊटी गई लेके, तो ऊटी में जब डायरेक्शन शुरू हुआ, मूवी स्टार्ट हुई, वहां पे मिले। और वहां पे उसके इसके साथ तो बहुत लगे रहते थे। मतलब उनको क्या डर लगता था कि अभी रोएगी, अभी रोएगी, इसको चुप करा के रखो, इसको चुप करा के, मतलब ऐसा था उनके साथ। मतलब ऐसा था कि बस इसको मूड में रखिए आप लोग। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए सुबह 6 बजे का शेड्यूल, अगर आप बोलते हो सुबह 6 बजे का 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है और उसको 6 बजे आप शेड्यूल पे बुला रहे हो, तो नेचुरली है वो उस समय मूड पे रहता नहीं है। तो वो क्या करते थे, हाँ, वो क्या करते थे, अगर ये शूटिंग पे सुबह सुबह आ गई तो इसको पहले बोलते थे इसका पहले मूड बना लो भाई, और इसके बाद जब ये मूड में आ जाए तो इसको फिर सेट पे लेके आइए आप लोग। तो बाहर इनका मूड बनता था, और ये फिर बाद में ये सेट पे जब ये जाती थी अपना, तो इनको जैसे बोला जाता था वैसे करिए, ऐसे सोना है, ऐसे हंसना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ऐसा लगा हुआ था वहां पे। सर जब आहना ने शूटिंग की होगी तब आप उसके सामने ही रहे होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, इनकी मम्मी कई टाइम पे इसके सामने थी, और कई जगह सीन ऐसे थे जहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। जी, ऐसा था। सर फ्यूचर को लेके तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर क्या आपको ऐसी झलक नजर आई कि आपकी बच्ची अब शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही जाना पसंद करेगी इन फ्यूचर? अब हम लोग भी, हमारा भी मेन फोकस है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब इसने कदम रखी गया तो अभी आगे जाए। और हम लोग काफी ट्राई भी कर रहे हैं, और ऊपर वाले की अगर मतलब उनका आशीर्वाद रहा तो ये बहुत आगे जाएगी। बिकॉज अभी तो बहुत ही बबली और बहुत स्टाइल में रहती है। अभी आपके सामने क्या है, इसका टाइम है अभी सोने का और दूध। हाँ, इनको दूध चाहिए और इनको सोना चाहिए अभी, ये दिस इज अ टाइम ऑफ स्लीपिंग इनका। तो ये अभी थोड़ी सी इनको जबरदस्ती बिठाया है हमने। बट अगर मैं इसका वीडियो कुछ शेयर करूंगा, और उसमें देखिए इनकी बदमाशियां। और अभी मुश्किल से 3 साल की होने वाली है, बट सारी चीजें इनको आती हैं। मोबाइल के सारे यूट्यूब के पोयम्स हैं, सारी चीजें इनसे आप पूछ लीजिए। खाना कैसे बनाना है इनको पता है सारा कुछ। मतलब वन ये कैसा है कि भाई, ये जैसे अमिताभ बच्चन जी वन मैन शो है, वैसे ये हमारे घर की वन मैन शो है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर मैक्सिमम डेज की बात करें तो कितने दिन ये शूटिंग चली होगी जिसमें आहना का शूट स्केड्यूल रहा होगा? आहना का ऊटी का जो शेड्यूल था वो करीबन 1 महीने का था जी। और जैसे ये लोग शेड्यूल लास्ट ईयर इन्होंने खत्म किया था, उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया। जी। तो लॉकडाउन में तो कोई शूटिंग वगैरह हुई नहीं। फिर उन्होंने अभी दिसंबर में जो था, फिर इनकी शूटिंग हुई थी। करीबन यहाँ पे शेड्यूल हफ्ते भर का था उसका। जी जी। सर आपके परिवार में, जब अगर आपने शेयर किया हो अपने परिवार वालों से कि ऐसे ऐसे प्रदर्शन की मूवी में आहना ने
एक्टिंग किया है, तो आपके परिवार से क्या रिएक्शंस आए थे? मेरे परिवार वाले बड़े खुश हैं। मीन्स ऐसा है कि भाई काला टीका लगा के रखो और किसी की नजर ना लग जाए, ये पहना दो, वो पहना दो, कहीं जाने ना पाए कि इधर इधर मत भेजो अकेले, उधर मत, मतलब ऐसा, मतलब उनके एक्चुअली वो क्या है, वो लोग रह रहे हैं बनारस साइड पे। अब उनके लिए तो बॉम्बे शहर और बॉम्बे का जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी बात है। अब उनके लिए वो स्टार हो गई है। इवन मेरी फैमिली नहीं, मेरे मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे नेबर्स हैं वहाँ पे, या मेरे वाइफ के घर के आसपास के लोग हैं, वो तो जब ये अभी शूटिंग के बाद ये पहुंची थी तो उन्होंने ऐसा, लोगों ने ऐसी सेल्फी लेना शुरू कर दी, इधर से उधर से इधर से, मतलब कि बस जैसे स्टार पहुंच गया हो, ऐसा था इसके लिए। अब वो पर्दे पर आएगी तो उसका स्टार बनना लाजमी है। और छोटे शहरों में जब ये बात पता चलती है कि कोई किसी बड़ी स्क्रीन पे आने वाला है तो ऑफ कोर्स वो उसको ऐसा महसूस करवाया जाएगा। राइट जी, हाँ जी सर मे बी शायद 3 साल की है तो इन फ्यूचर अब आप उसको स्कूल में डालने की भी सोच रहे होंगे। हाँ जी राइट। तो अगर जैसे स्कूल शुरू करेगी तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्कूल में डाला जाए जहाँ पे इन को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक्टिंग या बच्चों के लिए कुछ भी डांसिंग एंड ऑल। क्या सोचा है इसके आगे स्कूलिंग के लिए? अभी तो काफी कुछ सोचा है इसको, एक्चुअली अभी तो उसने बोलना स्टार्ट ही किया है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि करीब 5 साल की हो जाए तो फिर इसको एक्टिंग क्लास में डालेंगे, क्योंकि 5 साल के बच्चा जब बोलेगा तभी वो कुछ समझेगा भी, ऐसा होता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो 5 इयर्स की हो जाए। अभी तो हम इसको प्ले स्कूल में डालने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक्टिविटी वहाँ पे ये कुछ सीखेगी, अलग रहना सीखेगी, और जैसे बच्चे स्कूल में कुछ अलग चीजें करते हैं वो सब चीजें सीखेगी। बट हमने सोचा हुआ कि जैसे ये 5 इयर्स कंप्लीट करेगी इसको एक्टिंग क्लास में डालेंगे हम, और फिर लेट्स सी देखते हैं क्या होता है आगे। जी हाँ जी सर, आपने बताया था कि इसने एड से शुरुआत की थी, ये प्रोजेक्ट बाद में आया था, मूवी का प्रोजेक्ट बाद में, तो इसका डेब्यू पहले हो चुका है स्क्रीन पे बड़ी? नहीं, डेब्यू नहीं हुआ था, पैम्पर के लिए इसका सिलेक्शन हुआ था, हमने इसको भेजा नहीं बिकॉज ये काफी बीमार पड़ गई थी उस दिन पे। जी हमने इसको भेजा ही नहीं, ये ले जाने वाली थी, ये काफी वॉमिटिंग करने लगी, तो हमने कहा नहीं रहने दो, अभी क्या है, छोड़ो ठीक है, उनको मना कर दो। लेकिन उसी फोटो को लेके वीनस वालों ने हमको बुला लिया। हाँ जी हाँ, तो डेब्यू इसका हंगामा 2 से ही स्टार्ट हुआ है जी। तो एक छोटे पर्दे से ना सही लेकिन बड़े पर्दे से अब डेब्यू होने वाला है, ये फाइनल है। हाँ जी फिर 23 को रिलीज होने जा रही है फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपने कुछ प्लान किया है बड़े स्तर पर, घर पे बड़ी स्क्रीन लगाकर परिवार के साथ देखेंगे? नहीं, अभी हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किया। पहले तो हम काफी एक्साइटेड थे, कल ही रिलीज हुआ इसका जो ट्रेलर था, तो वो ट्रेलर को लेके हम बड़े काफी एक्साइटेड थे कि भाई ट्रेलर आ गया, ट्रेलर मूवी के लिए हम कुछ प्लान करेंगे। तो वी आर प्लानिंग की अब आने वाली तो थोड़ा सा बड़ी सी टीवी हमारे घर है ही है, थोड़ा उसमें देखा जाए क्या है, कैसी लग रही है। एक चीज का मलाल तो आपको रहा होगा कि अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती तो आप सब एकदम थिएटर में जाते हैं, वहां जाके। नहीं, ये तो सबको है, ये तो मलाल सबको रहेगा, बिकॉज हम ही नहीं, वीनस के जो सारा प्रोडक्शन हाउस है वो वेट कर रहा था कि लॉकडाउन हटे, हॉल, पिक्चर हॉल खुले, सिनेमा थिएटर्स वगैरह कुछ ओपन हो तो इसकी पिक्चर रिलीज होगी हंगामा 2, क्योंकि शिल्पा शेट्टी मैडम भी 14 साल के बाद कम बैक कर रही हैं, तो उनको भी काफी मलाल होगा। बट इट्स ओके, अभी क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। और ओटीटी पे आ रही है तो ओटीटी पे भी काफी लोग देखते हैं मेरे ख्याल से, जैसे अभी हम ही लोग ओटीटी पे काफी सीरियल वेब सीरीज देखते हैं, तो लोग देखेंगे। अब तो हर जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज रिलीज हो रही हैं, सब सारी। तो सर आहना और आहना के परिवार, उनके माता पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं ईटीवी भारत की ओर से। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी शिखर पर पहुंचे, सक्सेस के शिखर पर पहुंचे, बुलंदियों पर पहुंचे, और इन फ्यूचर किसी बॉलीवुड बड़ी फीचर फिल्म में एज ए हीरोइन ये अगर डेब्यू करती है तो हमें इसका इंटरव्यू करें। तो शुभकामनाएं आप सभी को। आहना इतनी बात नहीं कर रही है, इनमें कुछ वेट कर सकती है हमारी ऑडियंस के लिए, तो ये हम चाहते हैं। थैंक कर दो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे ईटीवी भारत और हमारे साथ मौजूद थी चाइल्ड आर्टिस्ट आहना, जो हंगामा 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। इसी के साथ यही पूर्ण विराम, नमस्कार।